हाय फ्रेंड्स, रीशेयर ऑटो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ वो टाटा की कार्स पे है। जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि जो टाटा की कार्स हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। जब आप शोरूम में विजिट करते हैं तो कुछ लोगों का पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या इसकी सर्विस जो है वो पहली गाड़ियों की तरह महंगी तो नहीं है। इसके जो पार्ट्स हैं, जो कार्स के स्पेयर पार्ट्स जो हैं, क्या वो इजिली मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है। तो आइए आज चलते हैं, आज हम वर्कशॉप में विजिट करेंगे और कुछ कस्टमर्स के फीडबैक लेंगे और मार्केट में भी फीडबैक लेंगे क्या टाटा कार्स की जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अब इजीली अवेलेबल हैं और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो क्या आती है पुरानी गाड़ियों के मुकाबले, या पुरानी गाड़ियों की तरह उस सर्विस जो है वो महंगी तो नहीं है। तो आइए चलते हैं टाटा के वर्कशॉप में और पता करते हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है और कस्टमर के फीडबैक लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम टाटा के वर्कशॉप चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि टाटा की जो सर्विस कॉस्ट है वो क्या है। ये देखिए, हम टाटा के वर्कशॉप जा रहे हैं, रास्ते में है। तो चलिए आइए गाइस, चलते हैं टाटा के वर्कशॉप में और मैनेजमेंट से जानते हैं कि टाटा की जो कार्स की सर्विस है उनकी क्या कॉस्ट आती है और कस्टमर्स के क्या फीडबैक है सर्विस के रिगार्डिंग। वो जो क्वेश्चन है आपके वो लेके चलते हैं, आइए। तो गाइज, हम आज टाटा के वर्कशॉप पे मैंने विजिट किया है। तो हमारे साथ जो है वर्कशॉप के जीएम है। तो सर, आपका नाम जान सकते हैं? विनय शर्मा। विनय शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो आज मैं विनय शर्मा जी से टाटा के जो आपके क्वेश्चन थे रिगार्डिंग सर्विसिंग और आफ्टर सेल सर्विस उसके बारे में बात करेंगे। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो टाटा की जो मोस्टली कार्स हैं जो न्यू आई हैं, जैसे नेक्सॉन है, टाटा टियागो है, टिगोर है, इनकी सर्विस 15,000 किलोमीटर पे होती है शायद। तो जो पेड सर्विस होती है सर, उसका क्या खर्चा आता है सर, ये जानना चाहूँगा। नॉर्मली जो पेड सर्विसेज रहती है उसमें 5 से 7 हज़ार आ जाता है खर्चा, रीजनेबल खर्चा है। और इसमें इंजन और फिल्टर चेंज होता है, बैलेंसिंग अलाइनमेंट है, फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स क्लीनिंग हो जाती है, वाइपर शैम्पू, छोटे छोटे काम है। तो नॉर्मली 5 से 7 हज़ार में हो जाता है। डीजल गाड़ी में 1,000-1,500 रुपये एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट पार्ट्स का वेरी करता है थोड़ा सा। अच्छा, मतलब आपका ये मानना है कि जो डीजल कार्स हैं उनका 1000 से 1500 रुपये आता है। मतलब कुल मिला के अगर बात करें तो जो टाटा कार की सर्विस अब है वो 5 से 8-9 हज़ार रुपये के बीच में रिकवर हो जाती हैं। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था। दूसरा क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपने एक बार बताया अभी मेरे को कि मैं दोबारा जानना चाहता हूँ, इसमें जो पेड सर्विस है 15,000 किलोमीटर की, उसमें क्या क्या चेंज होता है? इसमें नॉर्मली इंजन और ऑयल फिल्टर चेंज होता है, व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट होता है, फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स क्लीनिंग होता है, वाइपर का शैम्पू है। बाकी एज पर कस्टमर डिमांड्स कुछ और कस्टमर कराना चाहते हैं तो नॉर्मली इजी काम रहता है। तो बाकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं सर, मेरा ये तीसरा क्वेश्चन है आपसे, वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं अब मार्केट में? अब जैसे पहले था कि स्पेयर पार्ट्स के लिए लोगों को, मतलब लोगों का यही मानना था कि अभी भी अगर कस्टमर विजिट करता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली जो भी कस्टमर विजिट करते हैं उनका यही क्वेश्चन होता है, आफ्टर सेल सर्विस है, ठीक है, सर ने बताया कि 5 से 7 हज़ार की सर्विस कॉस्ट आती है, जो कि पहले से फार बेटर है। ठीक है सर, अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो वर्कशॉप के अलावा इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं सर? तो वर्कशॉप में अवेलेबल हो जाते हैं। जो पार्ट्स बाई चांस अवेलेबल नहीं होते वर्कशॉप, वो भी मैक्सिमम 2 to 3 डेज में वर्कशॉप ही अवेल करा लेती है उनको। अच्छा। यस। जैसे ठीक है सर, आपने ये भी बताया कि अब जो पार्ट्स हैं वो हम रीजनेबल प्राइस वगैरह पे यहीं पे अवेल हो जाते हैं। सर, जैसे पहले कस्टमर्स का ये मानना था कि जब हम वो कॉल करते थे या विजिट करते थे तो उनको मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, जैसे कि टाला जाता था सर्विस के लिए, पार्ट्स के लिए। तो सर, क्या कुछ अब जो अपग्रेड्स किया है टाटा ने, तो इसमें कुछ बदलाव आया है सर आपके अकॉर्डिंगली? मैं आपसे पर्सनल सजेशन मांग रहा हूँ। बिल्कुल बदलाव है। हमारा पूरा कॉल सेंटर बना हुआ है। रिमाइंडर कॉल्स कस्टमर केयर की टीम्स रेगुलर करती हैं कस्टमर को जिनकी सर्विस ड्यू रहती है। पोस्ट सर्विस फॉलो भी होता है, सर्विस के बाद भी कॉल किया जाता है कस्टमर को। अगर कोई कंसर्न्स लगते हैं, किसी को कोई इशू है, तो वर्कशॉप में आके चेक कराते हैं। इवन पर्सनल और ऑफिशियल नंबर एडवाइजर्स का कस्टमर के साथ इंटरेक्शन में रहता है। कस्टमर डायरेक्टली एडवाइजर्स के साथ बात करते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि कस्टमर को कोई देख नहीं रहा, कोई बात नहीं कर पा रहा। कस्टमर के पास भी नंबर्स अवेलेबल रहते हैं और हमारे पास भी रहते हैं। तो जैसे सर ने बोला कि सर के पास नंबर रहते हैं और कस्टमर्स के पास नंबर रहते हैं, यानी ये लोग बिल्कुल जैसे अब टच में रहते हैं कस्टमर्स के, सर आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, छोटा सा एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पहले ये होता था सभी कंपनियों के साथ है, जरूरी नहीं टाटा के साथ, कि इंश्योरेंस में जो था क्लेम लेने जाते थे 5-5, 7-7, 10-10 दिन लग जाते थे टाटा में, स्पेयर पार्ट्स पीछे से नहीं आ रहा। तो अब ये है या कि अब सारे आपने जो सारी चीज़ें हैं वो आपने बदलाव देखा है?
नहीं, पार्ट्स का तो बहुत हमारा कंट्रोल में है। विद इन 2-3 डेज मैक्सिमम पार्ट्स आ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पार्ट पीछे से सप्लाई नहीं हो रहा। और इंश्योरेंस का काम भी अभी बड़ा फास्ट ट्रैक पे है। इंश्योरेंस कंपनी भी टाइमली पे कर देती हैं, तो कस्टमर्स को सफ़र नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी। तो जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं टाटा कार्स में, तो जो कस्टमरों के जो चल रहा था दिमाग में जाते हैं, क्वेश्चन क्वेरीज होती हैं कि आफ्टर सेल सर्विस टाटा की कैसी है, तो विनय जी ने बताया कि सारी चीज़ें अब सोल्व हो चुकी हैं। अब टाटा जो है सर्विस के मामले में काफ़ी अपग्रेड हो चुका है, प्रोडक्ट अच्छे आ गए हैं। आप टाटा की कार्स अगर खरीदते हैं तो जैसे सर ने रिव्यू दिया है वैसे ही अब चलेंगे कस्टमर्स के पास रिव्यू लेने कि क्या जो कंपनीज के मेंबर्स सोचते हैं या मैनेजमेंट सोचते हैं, क्या कस्टमर वही चीज़ कस्टमर सोच रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सर जान सकता हूँ कि आप ये गाड़ी कब से यूज़ कर रहे हैं? ये अप्रोक्स 6 मंथ हो गए मुझे यूज़ 6 मंथ हो गए सर आपको गाड़ी। तो सर ये गाड़ी आपने दिल्ली से ली थी या कहाँ से ली थी? ये दिल्ली से ही ली थी मैंने। दिल्ली से। तो सर मैं आपसे जान सकता हूँ कि इसका सर्विस का क्या फीडबैक होगा आपका? आप जब से गाड़ी चला रहे, कोई आपको ऐसी दिक्कत तो नहीं आई गाड़ी चलाने में या सर्विस इशू? ओवरऑल जो मैंने अभी तक फील किया है, अभी तक तो मुझे सेटिस्फाइड हूँ जी सर। कार। और अभी मेरी सर्विस ड्यू हुई थी, फर्स्ट सर्विस थी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं गया था सर्विस कराने और मेरी गाड़ी की कम्प्लीटली उन्होंने सर्विस किया बहुत अच्छे से। और कोई चार्जेस भी नहीं ऐसे मुझे पे करने पड़े हैं। और अराउंड कुछ 100 रुपीज़ मुझे देने पड़े थे, बस इतना ही था। जो वो भी कुछ इन्होंने कूलेंट वगैरह कुछ डाला था इसके अंदर, तो उसी के चार्जेस थे, बाकी का ओवरऑल उन्होंने सर्विस मुझे कंप्लीट कर दिया। जैसे सर ने बोला कि सर के सिर्फ 100 रुपये ही लगे हैं सर्विस में, यानी फर्स्ट सर्विस में वो कूलेंट में सर ने कुछ डाला था। कुल मिला के सर का वैसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे हैं सर्विस में। और सर जैसे ये मुझे बताइए कि स्टाफ का बिहेवियर कैसा था टाटा मोटर्स के? स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा था, फुल्ली कोऑपरेट किया उन्होंने। जी। मैंने अपॉइंटमेंट ली, उसके बाद मैं विज़िट की, उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स की हुई थी, मेरी गाड़ी का क्यू में लगाया और टाइमली सर्विस कर दी। अप्रॉक्स उन्होंने जो मुझे टाइम बताया था सर्विस का, उससे पहले ही उन्होंने मुझे सर्विस करके कंप्लीट मुझे हैंड ओवर कर दी मेरी गाड़ी। मतलब सर का ये भी मानना है कि मैनेजमेंट भी अच्छी थी और लोग भी अच्छे थे और सर्विस बहुत अच्छे तरीके से हुई। और सर मैं जानना चाहता हूँ और कोई ऐसी कोई आपको कभी प्रॉब्लम आई हो सर्विस में, या कभी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो पहले आती थी वैसी कोई प्रॉब्लम? सर पहले तो नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि अब प्रॉब्लम तो ये है कि वर्क सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर वर्कशॉप पे मैटर करता है कि वो आपकी रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं। बाकी अभी तक तो गाड़ी मेरी न्यू है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। बट हाँ, छोटा सा मेरा एक्सीडेंटल इशू आया था, तो मैंने अभी इसका चेंज करवाया था कुछ पार्ट। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो मैं उससे फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने अभी फरीदाबाद में अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई थी, तो थोड़ा सा वहाँ मुझे इशू लगा। बट उन्होंने ओवरऑल काम मेरा ठीक किया है। बट मुझे कहीं पे थोड़ा सा लगता है नई नई गाड़ी होती है तो कि हाँ, जैसा न्यू कार थी मेरी वैसी नहीं है कि अब थोड़ा सा कुछ हो गया, तो बस वही थोड़ा सा मुझे कुछ लगता है और बाकी ऐसा कोई इशू नहीं तो है। मतलब सर का ऐसा मानना है कि डीलर टू डीलर वरी करता है। जैसे दिल्ली का डीलर है तो उससे वो सेटिस्फाइड है, बट फरीदाबाद के डीलर से थोड़ा सा सर को है कि उन्होंने जो गाड़ी की रिपेयर की है। तो सर ये आपने इंश्योरेंस में कराई थी? जी, इंश्योरेंस में कराई थी, तो वहाँ का बस मुझे थोड़ा सा ये लगा। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा गैप लगा कि हाँ, कि जैसा मैं चाहता था काम वैसा नहीं हुआ, उसके बाद मैंने दिल्ली से अपनी जो मेरा ऑथोराइज डीलर था, जिनसे मैंने अपनी गाड़ी परचेज़ की थी, उन्हीं के सर्विस सेंटर से मैंने सर्विस कराई। उन्होंने मेरी कंप्लीटली सर्विस की है अच्छे से। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ जो अपडेशन आई थी गाड़ी में, वो भी मुझे बताया और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी उन्होंने वो अपडेट भी कर दिया है। मतलब सर का ये मानना है कि डीलर टू डीलर वरी करता है। जहाँ से सर ने गाड़ी ली वहाँ सर्विस सेंटर पे गए, वहाँ अच्छा काम हुआ और अच्छी सर्विस, और सर का फीडबैक भी जो है टाटा के रिगार्डिंग मतलब वो अच्छा है काफ़ी। हमारे कस्टमर हमारी विवेक जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि फरीदाबाद का कुछ सर्विस शेड्यूल में और उनके सर्विस में थोड़ा इशू था। तो हम फरीदाबाद हैं आज, और मैं सर से पूछना चाहूँगा सर आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं? में टाटा टिगोर ऑटोमेटिक वर्जन। आपके पास टिगोर गाड़ी है, मतलब ये गाड़ी है आपकी। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो सर्विस का फीडबैक है वो कैसा है? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपकी कार कितनी पुरानी है, आपने कब ली थी? यार मैंने ली थी लास्ट ईयर के दिसंबर में कार, तो करीबन 1.5 साल के आसपास हो गया है। तो जैसे आपकी गाड़ी को 1.5 साल हो गया है, तो आपकी जो 15,000 वाली सर्विस थी उसकी क्या कॉस्ट आई थी, कुछ बता सकते हैं आइडिया? फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट, फर्स्ट पेड सर्विस की कॉस्ट फर्स्ट पेड सर्विस मुझे पड़ी थी 3,500। मतलब 3500 के लैंड 3500 पड़ी थी। और सर अभी जैसे आप कह रहे हैं 1.5 साल हुआ, तो आपकी एक और सर्विस अभी रिसेंटली हुई होगी, तो जान सकता हूँ उसकी सर्विस कॉस्ट क्या आई थी? उसका सर्विस कॉस्ट करीबन मेरे ख्याल से 4.5 से 5 के बीच में था। मतलब 5,000 मैं मान लूँ 5,000 रफली आइडिया, बट 5,000 तक का आपका खर्चा आया था। तो सर ओवरऑल आपका क्या फीडबैक है सर्विस के रिलेटेड, स्टाफ के रिलेटेड? कैसा स्टाफ था टाटा का? प्रतीक देखिए, बात क्या है, ये मेरी फर्स्ट कार है राइट। तो जहाँ तक एज अ फर्स्ट कार मैंने स्विफ्ट देखी थी, मैंने बहुत सारे कार्स देखे थे राइट, बट जो सबसे अच्छा मुझे लगा था वो टाटा लगा था। बिकॉज ये पैकेज है यहाँ पे, इट्स पैकेज फॉर मनी।
पैकेज फॉर कंफर्ट और सब चीज़ों के लिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि टाटा में नहीं जाऊँगा। सर, ये मैं आपकी बात समझ गया कि अच्छा था, गाड़ी के फीचर आपने कंपेयर किया, उसके बाद आपने टाटा बिल्ड क्वालिटी भी देखी होगी, काफ़ी अच्छे सुना है टाटा की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सर्विस वालों का जो स्टाफ था उनका कैसा नेचर था, मतलब बिहेवियर कैसा था, अटेंड कैसे किया उन्होंने? यार मेरी फर्स्ट कार है तो मुझे लगता है आज तक का सबसे बेस्ट स्टाफ था उनका। या बट मैं बाकी जगह का सर्विस नहीं बोल सकता। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फरीदाबाद सेक्टर 8 के बारे में बात कर रहा और सर मैं आपसे एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगा, ओवरऑल इसमें गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आपको आई हो, 1.5 साल हो गया आपको चलाते को, कोई क्या फीडबैक है आपका रनिंग का, ये अपना इंजन की बात करें अगर हम उसके बारे में? हूँ। प्रतीक सच बताता हूँ, एक ही प्रॉब्लम है, वो है केबिन नॉइज़ का। केबिन में ना नॉइज़ आता है थोड़ा सा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना बाकी- माइलेज का प्रॉब्लम है मेरे को, ना किसी भी चीज़ का गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं। बस एक ही इशू है केबिन नॉइज़ का, जो कि आता है। दिस इज़ द रियल रिव्यू। अगर आपको कोई इंजन नॉइज़ या फिर बाकी बताता है तो मुझे नहीं लगता, मेरी गाड़ी में तो नहीं आया। मतलब आप कहना ये कि कैबिन नॉइस है आपकी गाड़ी में? मेरी गाड़ी में केबिन नॉइज़ है, वो भी तब अगर प्लेन रास्ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा भी रास्ता अगर ऊपर नीचे हो तो वो नॉइज़ आता है। तो आपने कभी बोला नहीं सर्विस वालों को कि ये नॉइज आ रहा है, कुछ देखो इसके बारे में? जब मैं जाता हूँ वो करवा के दे देते हैं। एक हफ्ता एक महीना ठीक चलता है, उसके बाद फिर से नॉइज़ आता है। चलिए, जैसे सर ने बताया ओवरऑल सारा सर का एक्सपीरियंस जो है बहुत बढ़िया है टाटा के साथ, सर्विस भी, स्टाफ भी, बट एक छोटा सा इशू है गाड़ी में कि कैबिन नॉइस आता है। तो इस नॉइस को वो लेके भी गए, तो ओवरऑल सर का जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर है टाटा के साथ। आइए चलते हैं किसी और कस्टमर के पास और उनकी राय लेते हैं। तो सर आप ये टैगो यूज़ कर रहे हैं? हाँ जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये गाड़ी आपने ली कब थी, मतलब परचेज कब करी? ये गाड़ी मैंने परचेज 1 साल पहले करी थी। वो आपका जून महीने में 2019 में। आपने 2019 में ली थी। तो ये जान सकता हूँ इस गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट आई थी, जो आपने अभी सर्विस करवाई थी, हाँ। वो कब करवाई थी और कॉस्ट कितनी आई? कॉस्ट देखिए, मैंने अभी सर्विस करी थी 15,000 किलोमीटर मैंने सर्विस करवाई थी। हाँ जी। तो कॉस्ट अराउंड 3-4 हज़ार रुपये के कॉस्ट आया था एक्स्ट्रा, मतलब वही है। जो आपका मतलब 4,000 रुपये टोटल मान के हाँ चलिए जी। आपके लगे। कोई हाँ जी। कार में आपको लगता है कि त्यागो जब से आप यूज़ कर रहे हैं 1 साल हो गया, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, या कोई आपको ऐसा लगता है कि टाटा से आप सेटिस्फाइड ना नहीं है, कोई रीज़न ऐसा है इसमें? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। बस यही है कि अब जैसे टाटा की गाड़ी है, मैंने अलग जगह से भी लोगों से भी फीडबैक लिया है। फीडबैक लेने के बाद पता चला कि टाटा की गाड़ी है तो थोड़ा सा इंजन से हैवी, क्योंकि बहुत हैवी गाड़ी है। हाँ। इंजन से बस थोड़ी सी आवाज़ आती है। इंजन साउंड है सर या वो कैबिन साउंड? वो केबिन साउंड है, कैबिन साउंड है मतलब गाड़ी में, हाँ। वैसे कोई प्रॉब्लम वैसे कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम सर मैं जान सकता हूँ जब आप सर्विस कराने गए थे, जो वहाँ के स्टाफ था उसका क्या मतलब कैसा बिहेवियर था, नेचर कैसा? बिहेवियर बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा तो था। हाँ, बहुत अच्छी तरह से बात किया था, बढ़िया तरीके से। मैंने कहा कि गाड़ी उन्होंने बढ़िया तरीके से सब सर्विस बताया, मुझे एक-एक चीज़ बताई उन्होंने। ठीक है, जो मतलब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जैसे प्रॉब्लम- पहले प्रॉब्लम्स आती थी कार्स में, सर्विस में, इंडिका या कोई भी पुरानी गाड़ी में, वो अब आप फेस नहीं करते? नहीं, वो मतलब अब सब ठीक है? सब ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा वीडियो में हमने सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करी, हमने विजिट किया इस वर्कशॉप में और हमने वर्कशॉप के मैनेजर से बात करी, कस्टमर से बात करी, नेक्सॉन, त्यागो टिक और तीनों के कस्टमर से हमने बात करी और सर्विस कॉस्ट जानने की कोशिश करी। तो सबने वही सेम ही बताया जो हमें वर्कशॉप में पता चला था कि 4 से 7 हज़ार के बीच में सर्विस कॉस्ट आती है, जो कि पेड सर्विस कॉस्ट थी 15,000 किलोमीटर के बाद। इसी प्रकार की वीडियो के साथ ऑटोमोबाइल के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें